अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना मरतूर। आप देख रहे हैं बीटीटी न्यूज़ टीवी यूट्यूब चैनल। नाजरीन, अपनी एज के हिसाब से बेरेटन कराची सेकंड फेज़ के अंदर है। बुनियादी तौर पर अगर हम बेरेटन कराची की एज को डिवाइड करें तो इसके 3 फेज़ बनते हैं मेरे हिसाब से, कि जिसके अंदर फ़ेज़ 1 जो था, जो हमने गुजार दिया। इस फ़ेज़ 1 के अंदर हमने बहुत से मामला देखे। वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के जो मामला थे वो भी कदरे कम थे। डेवलपमेंट जब स्टार्ट हुई, लैंड एक्वायर की गई, सारे मामला हुए। ये सब मामला होने के बाद इसके अंदर बहुत से लोग बन भी गए और बहुत से डूब भी गए। बहुत से लोगों का सरमाया सरप्लस हो गया और बहुत से लोगों का सरमाया इसके अंदर तबाह बर्बाद हो गया। अभी जो मौजूदा टाइम है, मेरे हिसाब से सेकंड फेज़ बनता है। इस सेकंड फेज़ के अंदर बैरियटॉन कराची एक अपनी शक्ल निकल आई है इसकी। कंस्ट्रक्शन के मामला, वहाँ पर प्लाजाज और बैरिया की ज़ाती जो कंस्ट्रक्शन है, जिसके अंदर विलाज हैं, अपार्टमेंट्स हैं, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप देखें, इस सारे सिनेरियो में बैरियटॉन कराची आपको एक हकीकत बनकर नज़र आ रहा है मौजूदा टाइम के अंदर। इसके बाद आना है तीसरा फेज़। तीसरे फेज़ के अंदर जो मामला हमने फेज़ 1 के अंदर गुजारे, जिसके अंदर मैंने आपसे कहा कि इन्वेस्टमेंट किसी की बन भी गई और किसी की डूब भी गई। उसके बाद सेकंड फेज़ में जब हम आए, उस सेकंड फेज़ के अंदर जो इन्वेस्टमेंट थी ये कदरे हेवी हो गई। अब छोटी इन्वेस्टमेंट के जो लोग थे वो फेज़ 1 में रह गए, उनका अब फेज़ 2 के अंदर अब काम नहीं रहा। छोटी इन्वेस्टमेंट का फेज़ 2 के अंदर अब काम नहीं है। इसी तरह जब हम फेज़ 3 के अंदर दाखिल होंगे, जहाँ यहाँ पर पॉपुलेशन आ जाएगी, यहाँ पर आबादी आ जाएगी और बहुत से मामलात होंगे। उन सारे मामलात के अंदर जब हम पहुँचेंगे फेज़ 3 के अंदर, तो मेरा ख्याल है कि अभी जो मिडिल क्लास है या मिड रेंज जो लोग हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट मिड रेंज, जिनकी इन्वेस्टमेंट है कम इन्वेस्टमेंट या दरमियानी इन्वेस्टमेंट वाले, वो फेज़ 3 के अंदर वो भी फारिग हो जाएंगे। उसके बाद फिर एक या तो बड़ी इन्वेस्टमेंट का काम होगा या फिर कोई बैरियर के जो इनिशियल और मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट आ रहे होंगे, उन प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो आप इनिशियल उसमें छोटा इन्वेस्टर भी या दरमियाना इन्वेस्टर भी आ सकेगा। देखें, ये एक लंबा टॉपिक है जिसके ऊपर काफ़ी हम डिस्कशन कर सकते हैं और इस पर एक वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फेज़ 1 में, फेज़ 2 में, फेज़ 3 के अंदर मैं क्या समझता हूँ क्या होने वाला है और क्या हो चुका है। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि प्राइवेट प्रोजेक्ट के अंदर आपने कब कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है और मर्जिंग के फ़ायदे क्या हैं और उसके नुकसानात क्या हैं। एक वीडियो मैं पहले भी ऑलरेडी इस पर दे चुका हूं कि जो प्राइवेट बिल्डर्स के हवाले से था, कि जिसके अंदर मैंने बताया था आप लोगों के प्राइवेट प्रोजेक्ट के अंदर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो किस तरह जो है ना वो आपको नुकसान देती है। यहाँ पर इस बात को मैं थोड़ा सा और ब्रीफ करने की कोशिश करूँगा और अगर आप पहली वीडियो मेरी देखना चाहते हैं तो उसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसमें देख सकेंगे उसको भी। देखें, ये जो मौजूदा सेकंड फेज़ है, इस सेकंड फेज़ में मैंने आपसे कहा कि जब आप बैरियर के अंदर एंटर होते हैं, एंटर होते ही आपको बहुत सी चीज़ें, बहुत से मामलात वहाँ नज़र आते हैं। एक शहर बनता हुआ नज़र आ रहा है, बसता हुआ नज़र आ रहा है। देखें, जब ये सारे मामलात जब वहाँ पर आप जाके देखते हैं तो देखने के बाद जनरल क्लाइंट ट्रैप हो जाता है, वहाँ शिकार हो जाता है बहुत से मामलात का। ऐसे ख़ास तौर पे लोग कि जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज़ के अंदर फंसे हुए हैं, जो मुख्तलिफ अपने प्रॉब्लम्स का शिकार हैं ऑलरेडी, जो फेज़ 1 के अंदर बैरियर में जो है वो जैसे मैंने आपसे कहा कि तबाह बर्बाद हुए, वही लोग अब प्रॉब्लम का शिकार जब वहाँ पहुँचते हैं, जब देखते हैं तो वहाँ पर उनको शिकारी बहुत से वहाँ घूम रहे हैं कि जो उनको ट्रैप करने के उसके अंदर बैठे हुए हैं कि जैसे ही कुछ शिकार पहुँचे हम उसको शिकार कर लें। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट प्रोजेक्ट के अंदर आपने कब और कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है। देखें, ये जो मौजूदा टाइम है, इस मौजूदा टाइम के अंदर आप जब बैरियर के अंदर इंटर होते हैं तो आप जाते हुए देखते हैं कि काफ़ी प्लाजाज वहाँ पर मेन जिना एवेन्यू के ऊपर तैयार हैं, जो कमर्शियल मामलात हैं, जहाँ पर ऑफिसेज हैं, शॉप्स वगैरह हैं। इसी से फिर आप अंदर वाली साइड पे चले जाएं तो आपको लिबर्टी कमर्शियल है, फिर मिडवे कमर्शियल, यहाँ पर भी आपको काफ़ी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स नज़र आते हैं कि जो मुख्तलिफ प्राइवेट बिल्डर्स वहाँ तैयार कर रहे हैं। इसके बाद फिर जब आप और अंदर वाली साइड पर जाते हैं तो शुरू के अंदर भी अगर आप देखें, प्रेजेंट के अंदर, प्रेजेंट 1 के अंदर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा फिर अंदर वाली साइड पर जाएं तो P4 में कंस्ट्रक्शन, P6 में है, P8 के अंदर है, फिर P अली ब्लॉक के अंदर है, P10 के अंदर है, P14, P15 के अंदर कंस्ट्रक्शन है, ये P16 के अंदर कंस्ट्रक्शन है। ये सारे जो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जो है वो अपने ज़ाती विलास भी बना रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं कि जो प्राइवेट आपको जो है विला ऑफ़र करते हैं इंस्टॉलमेंट के ऊपर। देखें, ये जो मौजूदा टाइम है, इस मौजूदा टाइम के अंदर अगर आप कैश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं,
अगर आप ये चाहते हैं कि मैं मर्जिंग के अलावा, मर्जिंग की बात अभी नहीं कर रहा मैं, कैश इन्वेस्टमेंट आप किसी भी अमाउंट के अंदर तकरीबन 50 लाख प्लस से अगर आप आते हैं इसके अंदर इन्वेस्टमेंट, आपके पास जो है वो मेन जिना का सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से मेन जिना का ऑप्शन आपके लिए बनता है कि जिसके अंदर आप जो है वो मेन जिना के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स हैं, इन प्रोजेक्ट के अंदर ही आपको तैयार ऑफिस, रेडी टू मूव ऑफिस, या फिर आपको फौरी लेकर फौरी आप रेंट आउट करने वाली जो पोजीशन वाले ऑफिस हैं, ऐसे ऑफिस आपको ऑलरेडी को तकरीबन 10 से 15% माइनस के अंदर मिल जाते हैं। इनका जो पेड अमाउंट है, इस पेड अमाउंट में से 10 से 15% माइनस के ऑफिस कवर्ड एरिया के हिसाब से, छोटे ऑफिस भी हैं, बड़े ऑफिस भी हैं कि जो ऑलरेडी माइनस के अंदर हैं। एक मिसाल ले लें कि 75 लाख रुपए का ऑफिस का भरा हुआ है, वो मिलता है आपको 62 से 63 लाख रुपए का। एक ऑफिस 65 लाख रुपए भरा हुआ है, वो मिलता है आपको 57 से 58 लाख रुपए का। 55 लाख रुपए या 60 लाख रुपए भरा हुआ ऑफिस, वो आपको मिलता है तकरीबन को 54 से 55 लाख रुपए का, जिसके अंदर 60 लाख ऑलरेडी भरा हुआ है। इस तरह के ऑफिसेज अगर आप खरीदते हैं, खरीद कर उसको रेंट आउट करते हैं, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको नुकसान का अंदेशा नहीं है। यहाँ पर अगर आपको कोई प्रॉफिट नहीं आएगा ना, तो यहाँ आपको नुकसान भी नहीं आएगा। एक बेनिफिट आपको फौरी ये मिल जाएगा कि आप उसको लेते हैं, ऑफिस को, तैयार ऑफिस कोई भी लेते हैं आप, उसको लेके आप फौरी रेंट आउट कर सकते हैं, आप उसको रेंटल इनकम आपकी वहाँ से आना शुरू हो जाती है। और फ्यूचर के अंदर भी अगर प्राइजेस बढ़े नहीं तो उम्मीद है कि कम भी नहीं होंगे, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि 75 लाख वाला ऑफिस अगर 62 से 63 लाख आपको मिलता है, तो वो ऑलरेडी जो है वो आपने माइनस में उसको परचेज किया है। जब आपने माइनस के अंदर उसको परचेज किया है, तो आपके अगर नफा नहीं है तो नुकसान भी इसमें नहीं है। नुकसान का मैं अब आप आगे चल के आपको बताता हूँ कि मर्जिंग के डिसएडवांटेज क्या थे। तो ये जो टाइम है मौजूदा, इस मौजूदा टाइम के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं प्राइवेट प्रोजेक्ट के अंदर, खास तौर पर मेन जिना वाले जितने भी हैं, मेन जिना वाले अगर उसमें आप करते हैं, तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से बनता है। लेकिन वो कैश की सूरत में हो, वो मर्जिंग की सूरत में ना हो। अगर आप जाते हैं बैक वाली साइड पर और पीछे वाली कम आपका सरमाया है और आप अच्छी लोकेशन चाहते हैं, कम सरमाए के अंदर अच्छी लोकेशन आप चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि मिडवे के अंदर जो ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स हैं, अगर आप इनके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, कैश की इन्वेस्टमेंट वो भी, अगर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए कि वहाँ पर आप इंस्टॉलमेंट पर कोई एक शॉप ले लेते हैं, तो वो शॉप जो है फौरी रेंट आउट वाली पोजीशन में आ जाएगी। बनने के बाद जब आप उसको खरीदेंगे, इंस्टॉलमेंट पर जब आप ले रहे हैं उसको, 2 से 3 साल के अंदर जब प्रोजेक्ट तैयार होगा, प्रोजेक्ट तैयार होने के बाद मिडवे में भी आबादी आना शुरू हो गई है, वहाँ पर कमर्शियल ऑफिस जो है रेंट आउट होना भी शुरू हो गए हैं और काफ़ी बिल्डिंग्स तैयार भी हैं वहाँ पर। तो जैसे P6 की आबादी आनी है, P8 की आबादी आनी है, P7 की आबादी आनी है, इसके अलावा हाइट्स की आबादी आनी है, तो ये सब जो है वो नज़दीक के जितने भी हैं, P4 वाली आबादी है, ये सब इनके पास जो है ना वो ऑप्शन आपका मिडवे कमर्शियल का भी बनता है कि यहाँ पर आपको जो बैंक्स हैं और इस तरह के जो मामलात हैं, आपके जो ग्राउंड फ्लोर की खास तौर पे शॉप्स हैं, वो आपको बेनिफिट दे सकती हैं। अगर आप छोटा आपका सरमाया है और आप इंस्टॉलमेंट पर चाह रहे हैं कि उसको आप करना चाहें, तो मिडवे के अंदर अगर आप ग्राउंड फ्लोर की शॉप ले लें, वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। ये तो था कि आपने इन्वेस्टमेंट कब और कैसे करनी है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको समझ में आ गई होगी बात ये। अब हम बात करते हैं मर्जिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। मर्जिंग के देखें डिसएडवांटेज की पहले बात कर लें कि जिसमें नुकसानात, मर्जिंग के जो नुकसानात हैं, मर्जिंग के नुकसानात आपने देख ही लिए, जो मैंने आपको बताया कि अभी जो ऑफिस अवेलेबल हैं कि जो माइनस के अंदर आपको मिल रहे हैं, 15 से 20% माइनस के अंदर आपको जो मिलते हैं, 10 से 20% माइनस, तो ये वो ऑफिस हैं कि जिन लोगों ने अपना फाइलें इनके अंदर मर्ज करवाई थी। ये मैक्सिमम वो ऑफिस हैं कि जो मर्जिंग ऑप्शन में लिए गए थे, लोगों ने मर्जिंग ऑप्शन में यहाँ लिए, लेने के बाद जो है वो आज जब ऑफिस तैयार हो गया या दरमियान के अंदर, प्रोजेक्ट के दरमियान के अंदर भी आपको मतलब अभी एक मिसाल है कि 50 लाख का अमाउंट है, तो उसके अंदर 30-32 लाख रुपए गया हुआ है, वो भी आपको 6 से 7 लाख रुपए माइनस में मिल जाता है। तो ये इस तरह के चलते हुए प्रोजेक्ट के अंदर भी जो है वो माइनस के अंदर जो मिल रहा है, ये वो लोग हैं कि जो मर्जिंग वाले थे वो बैरियर से बचकर निकले, लेकिन आगे आके एक और शिकारी बैठा हुआ तो उसने उनको ट्रैप कर लिया फौरन। जब वो ट्रैप कर लिया तो वो एक उसमें से बड़े जाल में से निकलकर छोटे जाल में आ गए, लेकिन अभी भी वो जाल के अंदर ही हैं। तो ये है डिसएडवांटेज मर्जिंग। अब आप आ जाएं मर्जिंग के फायदे के अंदर। देखिए, मर्जिंग का अगर आपने फायदा लेना है ना, अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपके 100% फाइल मर्ज हो जाए और आपको उसका बेनिफिट भी मिले, या आप कम से कम लॉस में ना आए,
तो उसके लिए मेरा ख्याल है कि सबसे जो बेस्ट ऑप्शन आप लोगों के लिए बनता है वो बनता है अली ब्लॉक के अंदर जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो P6 है, P8 है, अली ब्लॉक है, P14, P15 मुख्तलिफ जो बिल्डर्स हैं ये ऑफर्स आपको करते हैं कि इंस्टॉलमेंट पर आप अपनी फाइल 100% मर्ज करवा दें। मर्ज करवाने के बाद जो है वो आपकी जो है वो इंस्टॉलमेंट बाकी जो रिमेनिंग है आप इंस्टॉलमेंट भी पे कर दें। अगर आप मर्जिंग के ऑप्शन में ही जाना चाहते हैं तो ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है। कम से कम आपको ज़मीन भी आपकी है, विला भी आपको तैयार मिलेगा इसके अंदर क्या है कि ये जो विलास वाली खास तौर पर जो ऑप्शन है ये मार्केट का उतार चढ़ाव भी इस पर इफेक्ट करता है बनिस्बत प्राइवेट जो फ्लैट्स वाले जो ऑप्शन है या कमर्शियल ऑफिसेज वाले जो ऑप्शन है वहां पर इस तरह के आपको बेनिफिट नहीं मिलता मार्केट का कि जो बेनिफिट आपको यहाँ मिल सकता है इसमें विलास के अंदर आकर। तो ये विलास वाला जो ऑप्शन है ये मेरा ख्याल है कि आपको बेस्ट आपके लिए रहेगा। अगर आप छोटी इन्वेस्टमेंट है तो आप 125 गज, अगर आप थोड़ी सी बड़ी इन्वेस्टमेंट और बड़ा आप चाहते हैं उसमें तो फिर आप 250 गज भी इसमें कर सकते हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है ये आपकी कम से कम अगर सरप्लस नहीं होती तो आपको नुकसान भी इंशाल्लाह नहीं देगी। और दूसरा जो है वो इसके अंदर आपको रेंटल इनकम वाला जो मामला है वो भी आपको मिलता रहेगा। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि फेज 3 में जैसे हम दाखिल होंगे, फेज 3 के अंदर वहाँ पॉपुलेशन है, वहाँ पर आबादी जब आनी है, वहाँ कंस्ट्रक्शन जब बढ़ जानी है, सारे मामला बढ़ जाने हैं, तो उस टाइम पर ये जो विलास वाला जो ऑप्शन है आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा। उस टाइम पर आप सेलिंग में भी जाएंगे तो अच्छा आपको एक बेनिफिट इसका मिल सकता है। आप इसमें लॉस में उम्मीद है कि नहीं आएंगे विलास वाले ऑप्शन के अंदर। अपार्टमेंट में आपको ये ऑप्शन नहीं मिलने वाला है कि अपार्टमेंट का एक जंगल एक और तैयार हो रहा है कि जो थीम पार्क कमर्शियल का है, इसके अलावा फिर प्रेसेंट्स के जो कमर्शियल हैं उनका है, फिर उसके अलावा जो है मेन जना पर ही और मुख्तलिफ जो कमर्शियल्स हैं जो अभी आने हैं या जो तैयार होने शुरू हो रहे हैं इनके अंदर भी। तो एक बहुत बड़ा एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। उस ऑप्शन में आपके पास चॉइसेस जब आपके पास ज़्यादा आ जाएंगी, डिमांड एंड सप्लाई वाला जो फार्मूला है जब आप यहाँ पर अप्लाई होगा तो उसके अंदर फिर वो फ्लैट्स वाले आप में नुकसान आपको होगा, यहाँ पर विलास वाले में आपको नुकसान उम्मीद है कि इंशाल्लाह नहीं होगा। देखें ये जो फेज़ 2 है इस फेज़ 2 के अंदर आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं कि जिसके अंदर आप अगर इन्वेस्टमेंट आप एक तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट, और अगर जो कारोबारी जो लोग मुझे देख रहे हैं जो कारोबार का वहाँ सोच रहे हैं बरिया के अंदर, तो ये एक बेहतरीन टाइम है कि जिसके अंदर आप कारोबार भी अगर अपना करना चाहें तो एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर बहुत से लोग मैंने देखे कि जो सरिये का जिनका काम है, को सरिया वो जो वहाँ पर कंस्ट्रक्टर जो काम कर रहे हैं इनका जो सरिया वो प्रोवाइड करके देते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सीमेंट्स इनको प्रोवाइड करके दे रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो केबलिंग इनको प्रोवाइड करके दे रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो प्लम्बिंग का जो सामान है वो इनको ला के देते हैं, टाइल्स ला के दे रहे हैं, बहुत सी चीज़ें इसके अलावा। अब हम अपनी बात को समअप करते हैं इसमें। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने कब खरीदना है कब बेचना है, तो ये बेहतरीन कब खरीदना है और कैसे खरीदना है ये मैंने आपको पहले बताया कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप कैश की सूरत में परचेजिंग करें, और जो माइनस में आपको ऑफिसेज या आपको जो स्पेसेस मिल रहे हैं माइनस के अंदर वो आप परचेज करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है कैश की सूरत में। देखें अगर आप दूसरा जो ऑप्शन मैंने आपको बताया कि आप मर्जिंग ऑप्शन अगर आप चाहते हैं तो मर्जिंग के नुकसानात भी मैंने आपको बता दिए, लेकिन एक फ़ायदा अगर मर्जिंग का आप विलास के अंदर आ जाते हैं तो ये मेरा ख्याल है कि एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए बनेगा मर्जिंग के हवाले से। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्यूरी है, कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आप उससे जो है ना वो रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कि जैसे जल्द से जल्द मैं आप लोगों को उसका जवाब दूँ। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।